हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं अखिलेश जी और लोमस जनपद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस आपके पास आते हुए, ग्रैब 3 बेअसर साबित होने के बाद अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, कितना इसका असर होने की अब उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता दूं, ये नई बात नहीं है दिल्ली वासियों के लिए। आपने पिछले साल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था कि दिल्ली वासी लगातार ही जो स्मोक की चादर में उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना पहले भी करना पड़ रहा था। हालांकि सरकार जरूर प्रावधान करती है और प्रावधान करने के बाद ये कहती है कि आने वाला जो समय होगा वो काफी ही अच्छा होगा। आपको जानकारी दे दें कि हालांकि आज से ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए और अभी मैं बता दूं आपको, जनपद के पास मौजूद हूं और यहां पर भी देखिए आप धुंध की एक चादर, पूरी स्मोक की एक चादर यहां पे आप पूरी तरीके से वातावरण में देख सकते हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों को विजुअलिटी की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंखों में जलन लोगों को हो रही है क्योंकि जो AQI लेवल है वो 400 के पार, 450 के पार जा चुका है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे AQI के लेवल है वो 450 के पार हैं। आपको जानकारी ये दे कि ग्रैब 4 के जो नियम है वो खासा ही कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे नियम है जो कि इन नियमों को लागू करने के बाद दिल्ली में जो AQI का लेवल है वो घट जाएगा, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस यहां मिलेगी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जो नियम है काफी कहा जा रहा है कि सख्ती से अपनाना पड़ेगा, तभी यहां पर जो लोगों को वातावरण में जिस तरीके से धुंध की चादर है और साथ ही यहां स्मोक की चादर, उससे राहत मिल पाएगी। आपको जानकारी ये भी दे दें कि जो तमाम भारी वाहन है उनको दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया और साथ ही ये भी कहा जा रहा है केवल CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां और VS6 की गाड़ियां ही यहां पे दिल्ली के आम सड़कों पे चल पाएंगी। और यह भी कहा जा रहा है कि स्कूल को पूर्ण रूप से बंद रखा गया है, केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें आधे क्षमता में काम किया। बिल्कुल लोमस, लौटेंगे आपके पास तमाम तस्वीरें आप बता रहे हैं और जो नया प्लान तैयार किया गया है वो प्लान कितना एक्टिव साबित होता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि दरअसल ग्रैब होता क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जब AQI 200 से 300 के बीच में हो तो इसे ग्रैब 1 कहते हैं, तब ग्रैब 1 नजर आता है और ये खराब श्रेणी में है। बहुत खराब श्रेणी में ग्रैब 2 लागू किया जाता है। जब AQI का जो मार्जिन है वो 301 से 400 के बीच रहता है तब ग्रैब 2 होता है। और बीते दिनों आपने देखा कि खबर थी कि ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, जो कि बेअसर साबित हुआ। ये तब लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से लेकर 450 के बीच में होता है। इसके अलावा ग्रैब 4 की जब हम बात करते हैं तो ग्रैब 4 देखिए 450 से जब ज्यादा हो जाता है AQI तब ग्रैब 4 लागू किया जाता है, जो कि अब लागू किया गया है। ये इसीलिए लागू किया गया है क्योंकि ग्रैब 3 का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला और यही एक बड़ी वजह अब उम्मीदें ग्रैब 4 से है। और देखिए स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली का दम घुट रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई, पिछली सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि इसको लेकर के एक्शन प्लान तैयार करें। हालांकि जो स्थिति अभी दिल्ली NCR की बनी हुई है वो कहीं से भी बदली हुई नजर नहीं आ रही है। स्थिति बेकाबू अभी भी नजर आ रही है। जो प्रदूषण की जो लेवल है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है। सांस लेना मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितने देर में इस मामले पे शुरू हो जाएगी और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो फटकार लगी थी, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को लेकर भी आने की बातचीत हुई थी। इसके बाद चिंता जाहिर की गई थी कि स्थिति वहां पर भी लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आज क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर है और ये सुनवाई एक हफ्ते प्रीपोन की गई है। 25 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन 3 दिन पहले जो एमाइकस है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली विश्व में प्रदूषित राजधानी के तौर पर याद किया जाए और ये बहुत हालत गंभीर होते जा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्थिति बेकाबू होती जा रही है, इसलिए एक हफ्ते अपनी सुनवाई को प्रीपोन किया। पिछली सुनवाई जब हुई थी तो ये माना गया था कि दिवाली के एक दिन बाद सबसे अधिक प्रदूषण होता है और उस दिन का AQI 400 के आसपास था और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया था कि जवाब दीजिए कि फायर क्रैकर क्यों नहीं रोक पाए आप।
हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को अदालत में पेश होना पड़ा था और ये बताना पड़ा था कि क्यों AQI इतना ज़्यादा हो रहा है, पराली पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी और ये माना था कि अब इसके बाद दिनों दिन घटता जाएगा, इसलिए 25 नवंबर की सुनवाई की तारीख लगाई थी और कहा था कि आप लोग डिटेल में जवाब दीजिए कि इसको लेकर क्या किया जा सकता है। लेकिन अब जब लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को मेंशन करते ही माना कि जरूर स्थिति बेकाबू होती जा रही है और इस पर कुछ करना होगा। और आज ध्यान इस बात पर देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट काफी बिल्कुल अखिलेश जी और लोमस साहब तमाम जानकारी दे रहे हैं। स्थिति दिल्ली की बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर के दिल्ली सरकार और यहां पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई में होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि दिल्ली का दम जो है वो घुटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ग्रैब 4 के जो नियम है वो बता देते हैं। ग्रैब 4 क्योंकि लागू हो चुका है, पाबंदियां क्या कुछ रहने वाली है और क्या कुछ पाबंदियां नहीं रहने वाली है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पाबंदी क्या रहने वाली, डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री नहीं रहेगी, इस पर रोक रहेगी, इसे बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें किस पर पाबंदी नहीं है तो देखिए BS3 पेट्रोल, BS6 डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा पाबंदी की बात करें तो दिल्ली के बाहर के जो कमर्शियल वाहन है उन पर साफ तौर पर रोक रहने वाली है। और अगर इधर बात करें पाबंदी किस पर नहीं है तो ये हम आपको बता ही रहे कि किस तरीके से जो बड़े वाहन है उन पर सीधे सीधे रोक लगाई गई। इसके अलावा बाकी जो वाहन है वो यहां पर चल सकेंगे। नर्सरी से लेकर के 11वीं तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और अगर बात करें तो 10वीं से 12वीं की जो क्लासेस है वो फिजिकल मोड से चलाई जाएगी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम के मोड से चलाई जाएगी। यानी कि अगर बात करें स्टूडेंट्स की जो स्वास्थ्य है उसे भी ध्यान में रखा गया है। पाबंदियों का हम लगातार जिक्र करें, वर्क फ्रॉम होम मोड यहां पर चलाया जा सकता है। और इसके अलावा आप अगर कहें तो घरों से बाहर निकलने के लिए लगातार लोगों को रोका जा रहा है कि आप घरों में रहकर ही कार्य करें। 50% कर्मचारी जो है ऑफिस आ सकते हैं। सफाई से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो काम जारी रहेंगे, जो महत्वपूर्ण काम है वो जारी रहेंगे। सभी तरह के जो निर्माण कार्य है उन पर प्रतिबंध रहने वाला है। तो ये देखिए हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ग्रैब 4 जो लागू किया गया है उसके नियम क्या कुछ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोदी के मिशन G20 की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन G20 की जब हम बात करते हैं तो आपको ये बता दें कि विदेशी सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रख चुके हैं। रियो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा वो बनेंगे। और इसके साथ ये सबसे खूबसूरत तस्वीरें देखिए जो पीएम के विदेश दौरे से जुड़ी आ रही हैं कि जब पीएम पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, हाथों में हिंदुस्तानी झंडा लिए किस तरीके से पीएम का स्वागत करते हुए भारतीय समुदाय के लोग नजर आए। अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु यहां पर मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए 2014 से लेकर 2023 तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी ये वो साल जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट का हिस्सा बने। 2014 ऑस्ट्रेलिया, 2015 तुर्की, फिर उसके बाद चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, इसी तरीके से तमाम जगहों पर पीएम पहुंचे। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज होने जा रहा है। 18-19 नवंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। G20 का सम्मेलन भले ही ब्राजील में हो रहा है, लेकिन सम्मेलन में भारत की छाप पूरी तरह से दिखाई दे रही है। सम्मेलन शुरू होने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार से ब्राजील में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि भारत एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
India has played a very critical, very significant and a very prominent role as a Troika member. We've assisted and supported Brazil. Our job is to see that we provide all assistance, we provide intellectual support, and therefore we've worked in partnership with both Brazil and South Africa. G20 में 19 सदस्यीय देश, अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हिस्सा लेंगे। अफ्रीकी देशों के G20 में शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है। पिछले साल 2023 में भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मंच बनाकर अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल किया था, जिसके बाद भारत ने ब्राजील को 2024 की अध्यक्षता सौंपी थी। भारत ने अपना मोटो और थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार रखा था।